हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में गणित 410 द्विघात समीकरण के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 2021, 2020, 2018 और 2015 में दोस्तों पूछा गया है कुल 6 अंकों में। और दोस्तों इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यानी कि दोस्तों कोई भिन्न है जिसका अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहां बोला गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यानी कि दोस्तों कोई भिन्न है जिसका दोस्तों जो अंश है उसके हर से 3 कम है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए भिन्न में दोस्तों होता क्या है, भिन्न में दोस्तों नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, ऊपर वाले को दोस्तों हम लोग अंश कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों हर अगर x रहा होगा तो दोस्तों अंश कितना होगा, तो दोस्तों अंश आपका x माइनस 3 होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अंश की तुलना दोस्तों हर से किया है, यानी दोस्तों बोला है कि जो अंश है वो हर से 3 कम है। तो दोस्तों हर यहाँ पे अगर x रहा होगा तो अंश दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि अंश जो है अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि हर x है, x से दोस्तों 3 कम है अंश, यानी दोस्तों x माइनस 3 हो जाएगा। और दोस्तों यही आपकी मूल भिन्न होगी। तो दोस्तों इसी का मान हमें दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको लिखना है माना भिन्न का दोस्तों आपको मानना है भिन्न का हर, माना भिन्न का हर बराबर x होगा। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया दोस्तों भिन्न का अंश क्या होगा, सॉरी हर क्या होगा दोस्तों x होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में बोला है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया माना भिन्न का हर बराबर x। तब दोस्तों अंश क्या हो जाएगा, तब अंश बराबर दोस्तों क्या है, अंश जो है दोस्तों जो अंश है वो दोस्तों हर से 3 कम है। यानी कि दोस्तों हर अगर x है तो दोस्तों x से 3 कम क्या हो जाएगा, x में से 3 घटा लीजिए, यानी कि दोस्तों हर में से 3 को जब आप घटाएंगे तो आपको अंश मिल जाएगा। तब दोस्तों आपका मूल भिन्न दोस्तों क्या हो जाएगा, तब दोस्तों मूल भिन्न में दोस्तों बटे के ऊपर दोस्तों क्या होता है, अंश होता है। अंश दोस्तों हमको मिल गया x माइनस 3, और दोस्तों हर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोस्तों हर हमने दोस्तों माना है x। और दोस्तों यही आपका मूल भिन्न है। और दोस्तों यहाँ देखिए मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मूल भिन्न ये दोस्तों हमें दोस्तों कंफर्म नहीं पता है कि दोस्तों ये जो है एग्जैक्ट में है क्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब तक हम लोग को x का मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग दोस्तों बता नहीं सकते हैं कि ये मूल भिन्न आपकी क्या है। और दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नानुसार दोस्तों अब आपको दोस्तों लिखना है प्रश्नानुसार में दोस्तों देखिए क्या बोला है, बोला दोस्तों यह है यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है। यानी दोस्तों जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ते हैं और दोस्तों हर में भी जोड़ दो दोस्तों जोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए मूल भिन्न के दोस्तों अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए। और दोस्तों फिर यहाँ पे देखिए बोला क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, यानी कि दोस्तों जो मूल भिन्न है x माइनस 3 बटा x, इसके दोस्तों अंश में भी 2 जोड़ दें और दोस्तों हर में भी 2 जोड़ दें, तो दोस्तों नई भिन्न और मूल भिन्न का योग। तो दोस्तों अगर देखिए अगर हम मूल भिन्न में 2 अंश और हर में हमने जोड़ दिया तो दोस्तों ये आपकी नई भिन्न हो गई। और दोस्तों बोला है यहाँ पे नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग, यानी कि दोस्तों नई भिन्न ये हो गई और प्लस में दोस्तों मूल भिन्न आपका दोस्तों क्या है x माइनस 3 बटा में दोस्तों x है। इन दोनों का दोस्तों योग यानी कि प्लस करने पे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया है कि 29/20 हो जाता है। यानी कि दोस्तों नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। यानी दोस्तों नई भिन्न आपकी ये हो गई और दोस्तों मूल भिन्न दोस्तों आपकी ये हो गई। इन दोनों का दोस्तों योग जो है 29 बटा दोस्तों कितना हो गया, ये 20 हो जाता है। प्रश्न में दोस्तों ये जो है बोला है। अब दोस्तों सिंपली सा आपको यहाँ पे करना ये है कि दोस्तों इन दोनों को जोड़ना है। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये दोस्तों x प्लस 2 और दोस्तों x का आपको लसा लेना है। तो दोस्तों x प्लस 2 और जब x का आप लसा लेंगे तो ये जो x गुणे x प्लस 2 हो जाएगा, इन दोनों का लसा आपका दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोस्तों इससे दोस्तों पहली भिन्न यानी दोस्तों x माइनस 3 प्लस 2 जो दिया है
इससे दोस्तों इसकी दोस्तों हर से आपको दोस्तों इसमें आपको भाग देना। तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा, बचेगा एक्स। एक्स का गुणा आप दोस्तों एक्स में करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए -3 है +2 है, तो दोस्तों 3 में से 2 जाएगा, आएगा -1। और दोस्तों -1 में आपको दोस्तों इस जो है एक्स का गुणा भी करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए -1 में अगर आप एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ देखिए एक्स से एक्स कटा, बचा एक्स प्लस 2 का गुणा आपको करना है एक्स -3 में। तो दोस्तों एक्स -3 में आपको गुणा करना है एक्स प्लस 2 से, और बराबर में दोस्तों 29/20 है, तो 29/20 ही आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने जो है इसको हमने हल ऐसे किया है दोस्तों, ये आपका एक्स है तो एक्स हमने लिखा हुआ है, -3 है +2 है, तो दोस्तों दोनों में बड़ा कौन है? 3 है। तो जो दोस्तों कभी भी माइनस प्लस में जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं। 3 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, और दोस्तों 3 में से 2 गया 1। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसमें हमने भाग दिया, तो दोस्तों इससे ये कट गया, बचा एक्स। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों एक्स का गुणा आप 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स। अब दोस्तों प्लस है तो प्लस, उसके बाद दोस्तों इस x से हमने इस पूरे में भाग दिया तो दोस्तों x से x कट गया, बच गया आपका x + 2। अब दोस्तों x + 2 का गुणा हमने x -3 में कर दिया, यानी कि x -3 में हमने गुणा कर दिया x + 2 से, और बराबर में दोस्तों 29/20 है तो 29/20। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली से दोस्तों करना ये है, ऊपर में दोस्तों आपको जो सब हल करना है। x² - x है तो लिख दीजिए प्लस, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे दोस्तों एक्स जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो 2x। अब दोस्तों जिस तरह से एक्स का गुणा आपने इन दोनों में किया, अब दोस्तों 3 का भी गुणा दोनों में होगा, माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा एक्स में करिए 3x हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 गुना हो जाएगा 6। और दोस्तों बटे में आपका एक्स का गुणा एक्स में करके कोष्टक को हटाइए, प्लस एक्स का गुणा 2 में भी होगा तो 2x हो गया, बराबर में दोस्तों 29/20 है तो 29/20 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये आपका प्लस 1x² और प्लस 1x² आपका हो जाएगा 2x²। दोस्तों -1x है और -3x है, टोटल हो जाएगा -4x, और प्लस में 2x है तो इसको आप ऐसे ही लिखिए, -6 है तो 6, और बटे में दोस्तों x² प्लस 2x है तो 2x लिखिए, और बराबर में दोस्तों यहाँ पे 29/20 है तो 29/20 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों 2x² हो गया, माइनस प्लस में दोस्तों दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा, तो 4 का ही चिन्ह लेना है, -4 में से 2 गया, 2x आ गया -6, बटे में दोस्तों आपका x² प्लस 2x है तो 2x लिखिए, बराबर में 29/20 है तो 29/20। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है, अब दोस्तों इन दोनों पक्षों में दोस्तों कुछ भी नहीं हल होगा, तो दोस्तों अब जो है सिंपली से आपको करना यह है कि दोस्तों तिरछा गुणा कर लेना है, यानी कि दोस्तों 2x² - 2x - 6 का गुणा आपको 20 में करना है, और दोस्तों इस पूरे का गुणा आपको 29 में करना है। तो दोस्तों 20 का गुणा अगर आप 2 में करते हैं दोस्तों ये हो जाएगा आपका 40x² माइनस 20 का गुणा फिर 2 में करेंगे दोस्तों 40x हो जाएगा, माइनस 20 छक्का हो जाएगा 120, बराबर में दोस्तों x² प्लस 2x का गुणा आपको 29 में करना है। तो दोस्तों 29 का गुणा पहले आप करिए x² में तो हो जाएगा 29x² प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों 29 दूना हो जाएगा 58, x साथ में है तो x लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका आएगा। अब दोस्तों उसके बाद सिंपली से दोस्तों आपको करना ये है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 40x² है, 29 को दोस्तों प्लस 29x² को 40 के पास लाइए तो आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों -29x²। ये दोस्तों -40x है तो 40x लिखिए, ये दोस्तों प्लस 58x है तो लाइए इधर हो जाएगा -58x, फिर दोस्तों माइनस में 120 है तो 120, बराबर में दोस्तों ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, तो दोस्तों बराबर में आपका ये जब दोनों आ गया इधर तो बराबर में क्या बचा? 0। तो दोस्तों 0 लिखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 40x² में से दोस्तों आप घटाइए 29x², तो ये आपका आ जाएगा 11x², माइनस 40x और माइनस 58x, ये दोस्तों हो जाएगा आपको टोटल 108x, और दोस्तों माइनस में 120 है तो 120, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों इस यहाँ पे दोस्तों अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोस्तों मध्य पद को दोस्तों तोड़कर, यानी दोस्तों मध्य पद को 2 बराबर भागों में तोड़कर इनका दोस्तों हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे -40x और -58x, ये दोस्तों टोटल हो जाएगा आपका 98, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 98x। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे 120 का गुणा अब दोस्तों आपको जो है 11 में करना है। तो दोस्तों 120 का गुणा जब आप 11 में करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1320, और दोस्तों 1320 का आपको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य पद यानी कि 98x आ जाए, क्योंकि दोस्तों गुणनखंड करना तो दोस्तों आप जो है आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि से यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है x का मान निकाल रहे हैं। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों हम लोग जो तीसरे पद का गुणा पहले पद के गुणांक में करते हैं, जो भी आता है दोस्तों उसका हम लोग ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इसका दोस्तों 2 दोस्तों गुणनखंड होगा 110 और दोस्तों हो जाएगा 12।
ठीक है दोस्तों। 112 में से 110 में से दोस्तों जब आप 12 घटाएंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा 98। और दोस्तों 110 और 12 का जब आप गुणा करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 1320। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 11x² माइनस 110x प्लस यहाँ पे 12x माइनस में दोस्तों 120 है, तो 120 बराबर 0 है, तो 0, क्योंकि दोस्तों माइनस है प्लस है, माइनस वाला बड़ा है तो दोस्तों माइनस आएगा, 120 में से 12 जाएगा तो 98 फिर आपका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों दोस्तों कॉमन क्या है, 11x कॉमन, 11x कॉमन लेंगे तो दोस्तों अंदर बचेगा 1 माइनस 11 से दोस्तों 110 में आप भाग दीजिए तो दोस्तों कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। अब दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस, इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 12 है, तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा, x प्लस माइनस हो गया माइनस 12 से दोस्तों 120 में भाग दीजिए, 10 बार में जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, तो दोस्तों इन दोनों में से हम लोग जो 1 को लिखेंगे और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में 11x और प्लस ये 12 को लिखेंगे, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ इसका तुलना दोस्तों आपको 0 करना है एक बार, तो x माइनस 10 का तुलना जब आप 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 10 जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 10, यानी दोस्तों x का मान आपको मिल जाएगा 10। और दोस्तों इसका भी तुलना आपको करना है, 11x प्लस 12 की तुलना आपको करना है 0 से, तो दोस्तों 11x बराबर प्लस 12 को भेजेंगे हो जाएगा माइनस 12, x का मान लीजिए तो x बराबर माइनस 12/11, यानी कि दोस्तों यहाँ पे x का मान दोस्तों 2 आ रहा है, एक तो दोस्तों x बराबर 10 आ रहा है और जो है एक दोस्तों x बराबर माइनस 12/11 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों भिन्न वाला नहीं लेना होता है, हमेशा दोस्तों आपको दोस्तों हमेशा जो दोस्तों x का मान पूर्णांक में और दोस्तों प्लस में आता है वही हम लोग x का मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि दोस्तों मूल भिन्न बताइए, तो दोस्तों यहाँ पे अंत में आपको लिखना आता मूल भिन्न दोस्तों पूछा था, तो मूल भिन्न बराबर मूल भिन्न दोस्तों आपकी क्या थी, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दोस्तों मूल भिन्न हमारा था x माइनस 3/x, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना मूल भिन्न बराबर x माइनस 3/x। तो दोस्तों x का मान आपको ये वाला लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों कभी भी हम लोग x का मान पूर्णांक लेते हैं और दोस्तों जो प्लस में होता है वही लेते हैं। दोस्तों ये दोस्तों नहीं पूर्णांक है नहीं प्लस में है, ये दोस्तों पूर्णांक भी है और दोस्तों प्लस में भी है। पूर्णांक का मतलब दोस्तों ये होता है जो भिन्न में ना हो, तो दोस्तों x की जगह पे आपको 10 लिखना है, माइनस 3 है तो माइनस 3 बटा में दोस्तों 10 है तो 10, और दोस्तों यहाँ देखिए बराबर में 10 में से 3 गया 7 और बटा में दोस्तों 10 है तो 10, यानी दोस्तों 7/10 यही आपकी मूल भिन्न होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो दोस्तों अंश है वो दोस्तों हर से, यानी दोस्तों 10 से ये 3 कम है 7, तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।